हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं कुंदन कुमार, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स पढ़ना पे। हम लोग क्लास 10th के मैथ्स के चैप्टर वाइज वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर रहे थे और जो प्रीवियस बिहार बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसको भी हम कर रहे थे। तो इससे पहले इस सीरीज में हमारा टोटल 7 क्लास हो चुका है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पहले उन प्रीवियस क्लास जाके एक बार जरूर कर ले, ताकि आप जो को छूट गया आपका क्वेश्चन वो आपका कवर अप हो जाए। उसका लिंक आपको यहाँ पे आई बटन में मिल जाएगा या इसी क्लास के सबसे अंतिमा में आपको यहाँ पे डिस्प्ले पे ही दिख जाएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए आज क्लास शुरू करते हैं। हम इसके जस्ट पिछले क्लास में चैप्टर नंबर 2 जो है बहुपद के 30 क्वेश्चन को किए थे, उससे आगे क्वेश्चन नंबर 31 से हम इस क्लास में करेंगे। ठीक है, तो अपने कलम को किताब निकाल लीजिए और शुरू कीजिए हमारे साथ पढ़ना। ये रहा आपका क्वेश्चन, बोर्ड पे दिख रहा होगा आपको, ये देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 31 से शुरू करते हैं। चलिए देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है कि निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग -3 तथा गुणनफल 2 है। क्या बोल रहा है कि किस बहुपद को पहचाना है जिनके शून्यांकों का योगफल -3 दिया है। मतलब शून्यांकों का योगफल मतलब क्या है, एक शून्यांक अल्फा है, एक शून्यांक बीटा है, अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया गया, कितना दिया है आपका, एक दिया गया आपको, दिया गया यह दिया गया आपका -3 और अल्फा इंटू बीटा भी दिया गया है। मतलब इसका गुणनफल भी कितना आपको दिया गया है, 2 दिया गया है। चलिए, तो शून्यों को योगफल दिया गया है, इसका गुणनफल दिया गया है और बोल रहा है बहुपद किस बहुपद का होगा। ये चारों को ऑप्शन दिया गया है। आप लोग जानते हैं कि शून्यांकों का जब योगफल और गुणनफल दिया गया हो, एक फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, उस फॉर्मूला की मदद से आप बहुपद लिख सकते हैं। क्या फॉर्मूला है, एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हमारा क्या है, एक फॉर्मूला होता है जिसकी मदद से हम क्या है, इस द्विघात बहुपद की यदि आपको शून्यांकों का योगफल और गुणनफल दिया गया हो तो क्या है, उसके हम बहुपद लिख सकते हैं। चलिए लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, -3। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस, तो यहाँ फॉर्मूला से आया, यहाँ पे -3 हो जाएगा, -3 गुने एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना यहाँ पे 2 है, तो 2 यहाँ पर जाएगा। फाइनली अगला स्टेप सोल्व कीजिए। क्या हो जाएगा आपका, एक्स का स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस यानी +3x प्लस 2। देखिए तो ये बहुपद कौन सा है, कौन सा ऑप्शन में है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ये क्या है हमारा ऑप्शन नंबर ए, क्या हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, 31 का ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा सही होगा। चलिए, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो जब गुणनफल और योगफल दिया हो तो आप इस फॉर्मूला की मदद से क्या है, उस बहुपद को लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए मिटा दे इसको, मिटा दे इसको। ठीक है, अगर उतारना चाहिएगा तो वीडियो रोक करके उतार लीजिएगा आप, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ताकि कम से कम टाइम में अधिक से अधिक क्वेश्चन को हम आपको करवा पाए। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोला, देखिए क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है कि x पावर x प्लस वाई बराबर 2 पावर x माइनस वाई बराबर √8। तो y का मान क्या होगा। क्या दिया गया है, आपको दिया गया है कि 2x प्लस वाई इसका पावर में प्लस 2x माइनस वाई पावर में और √8 ये दिया गया है। क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, अगला स्टेप में अगला स्टेप लिख सकते हैं हम 2 पावर x प्लस वाई, इसको रहने दीजिए इसे, और 2 और x माइनस वाई, और क्या हम इसको लिख सकते हैं 8 पर पावर 1/2, क्योंकि स्क्वायर को जब रूट में रहे तो उसको पावर में क्या है, स्क्वायर में लिख, नहीं 1/2 लिख सकते हैं, हाफ रूट। ठीक है, अगला स्टेप क्या लिख सकते हैं, 2 पावर x प्लस वाई बराबर, इसको लिख सकते हैं 2 पावर x माइनस वाई बराबर, इसको लिख सकते हैं। देखिए तो क्या हम इस 8 को 2 गुना 2 गुना 2 लिख सकते हैं, इतना बराबर 8 होता है, और इतना बराबर क्या लिख सकते हैं 2 पावर 3, अर्थात इस 8 के बराबर क्या हम 2 पावर 3 लिख सकते हैं इतना, और ये क्या होगा 1/2 पावर में बराबर करेगा। ठीक है, चलिए मिटा दे इसको। चलिए अब अगला स्टेप बढ़ते हैं जी, अगला स्टेप हमारा हो जाएगा एक्स का 2 होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 2x प्लस वाई बराबर 2x माइनस वाई बराबर, यहाँ देखिए तो यहाँ पे क्या, इसके होल स्क्वायर पे स्क्वायर है, मतलब क्या है ये स्क्वायर को दोनों करेंगे क्या, गुना हो जाएगा दोनों एक दूसरे से, क्या हो जाएगा आपका, तो 2 3 गुने 1/2 हो जाएगा। फाइनली कितना आपको मिल जाएगा, ये मिलेगा आपको 2x पे पावर वाई और इतना 2x माइनस वाई बराबर कितना आपको मिल गया 2 पावर 3/2 मिल गया आपको फाइनली। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, हम बोले अब देखिए आपका आधार सबका सेम हो गया, इसका भी आधार 2, इसका भी आधार 2, इसका भी आधार 2, मतलब क्या है पावर को कंपेयर कर सकते हैं। तो अब क्या है, कंपेयर करने के बाद क्या मिला आपको, मिला कि x प्लस वाई बराबर x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा आपका 3/2 हो जाएगा। ठीक है, यानी x, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि आपको x प्लस वाई का मान भी कितना है 3/2 आपको दिख रहा होगा। कंपेयर करने के बाद इन दोनों कंपेयर कीजिएगा तो 2 2 आधार रहा, x प्लस वाई का मान कितना 3/2,
और इसका भी दोनों कंपेयर कीजिए, मतलब x माइनस बाई का मान भी कितना लगा आपका 3/2 रहा। कंपेयर कीजिएगा तो इसका मान, इसका देखिए दो आधार सेम है तो स्क्वायर भी क्या हो बराबर करते हो सकता है, तो ही कर दिया। अब क्या करें, इसमें y का मान निकालना, क्या करें हम लोग, हम इसको हम समीकरण 1 समीकरण 2 मान लेते हैं और क्या है विलोपन विधि से क्या हम इसको हम सोल्व करते हैं। विलोपन विधि से क्या करना है, इसमें माइनस 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 प्लस इसमें क्या है तो माइनस करने की जरूरत है, क्या समीकरणों को हम जोड़ के यहाँ पे, ठीक है। तो माइनस से प्लस माइनस समाप्त हो गया, फाइनली बचा 2x और प्लस कितना बचा यहाँ पे 3/2 प्लस 3/2 हो जाएगा इतना। फाइनली कितना मिला, ये मिला, ये मिल जाएगा आपको 6/2 मिल जाएगा। गुना जोड़ने के बाद भिन्न का जोड़ कर लीजिएगा, कितना इतना मिलेगा आपको, ठीक है। अगला हम क्या लिख सकते हैं 2x बराबर कितना आपको हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 6/2। फाइनली आपका x मान कितना हो जाएगा आपका 6/2, ऐसा 2 क्या है आपके है गुना में, इधर आगे भागा में हो जाएगा, भागा में आ गया। फाइनली कितना आ गया आपका 6/4, कितना आ गया 3 बार में कट देगा, ये 2 बार में कट गया। फाइनली कितना आपका आ गया 3/2 आ गया आंसर, ठीक है। यानी x बराबर कितना आ गया आपका 3/2। अब देखिए जब x बराबर आ गया तो यहाँ लिखेगा x का मान समीकरण किसी में एक में रखिए, 2 में रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। समीकरण 1 में रखिए, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 आपका क्या है, समीकरण 1 आपको दिख रहा है क्या है x प्लस वाई बराबर 3/2 दिख रहा है। आप लोग जानते हैं x का मान कितना आप लाए हैं, x का मान आप लोग लाए हैं x बराबर, चलिए तो लिख लेते हैं अच्छा से 3/2 लाए हैं, ठीक है। अर्थात यहाँ पे 3/2 इतना प्लस बाई बराबर 3/2 हो जाएगा। अगला स्टेप क्या हो जाएगा, बाई बराबर, ये बराबर किधर है, बराबर को उधर जाएगा, क्या माइनस में जाएगा, 3/2 तो इधर रहबे करेगा, इस जगह बराबर को उधर तो माइनस में जाएगा, तो माइनस में 3/2 हो गया। अब इतना माइनस पूरे माइनस हो, क्या देखो माइनस प्लस समाप्त हो जाएगा, मतलब बाई बराबर कितना आ गया आपका 0, बाई बराबर क्या आ गया 0। अर्थात एक्स का मान कितना आया इतना और बाई बराबर कितना आया 0। अब देखिए को ऑप्शन में क्या बाई बराबर क्या बोल रहा है, बाई का मान बोल रहा है ना, बाई का मान कितना गया ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्या आपका सही आंसर होगा। क्या बाई का मान कितना गया 0, ठीक है, ये आपका आंसर होगा। उतार लीजिए वीडियो करके इसको, अगर उतारना चाहे तो ठीक है। हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, ठीक है, बढ़े, चलिए बढ़ते हैं, उतार लिए, उम्मीद करते हैं आप लोग वीडियो करके इसको उतार लिए होंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है यदि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है, 0 के मूल समान हो तो निम्नलिखित में कौन सत्य है। आप लोग जानते हैं कि किसी भी ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 तो b² माइनस 4ac इसका मान अगर 0 से बड़ा नहीं, इसका मान क्या है अगर 0 से बड़ा रहा तो आपको मिलते हैं वास्तविक तथा भिन्न मतलब समान शून्यक मिलते हैं, शून्यक आसमान मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई वो मिलेगा x बराबर 3 तो x बराबर 2, x बराबर 5 x बराबर 7, इसका मतलब ये होता है। और यदि आपका इस बहुपद का, ये तो पहला कंडीशन हो गया, दूसरा कंडीशन क्या होता है कि b² माइनस 4ac बराबर रहा 0 के तो वास्तविक किसके शून्यक तो मिलेंगे, वास्तविक तो मिलेंगे पर क्या मिलेंगे समान मिलेंगे, वास्तविक तथा समान शून्यक। अर्थात आपको जो x बराबर 2 आएगा, x बराबर 2 मतलब एक दोनों जो दो शून्यक होता है द्विघात बहुपद का, दोनों शून्य क्या होंगे समान होंगे, मतलब वास्तविक होंगे और समान, मतलब अगर एक वो x आया दूसरा भी x ही आएगा, ठीक है। तो देखिए क्या बोल रहा है b² माइनस 4ac का मान अगर 0 हुआ तो क्या होगा, उसके शून्य क्या होंगे समान होंगे और वास्तविक होंगे। इसी कंडीशन को यहाँ पे अप्लाई करने बोल रहा है। क्या बोल रहा है यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे बोल रहा है आपसे कि क्या होगा यदि क्या है इसके बहुपद, इस बहुपद के मूल क्या होंगे समान होंगे, मूल मतलब क्या होगा वे समान मूल होंगे, शून्य मतलब मूल वही होता है, मूल बोलिए या शून्य बोलिए वही बात बराबर है, ठीक है, मूल। चलिए तो समान मूल मतलब ये कंडीशन फुलफिल करेगा, हमको क्या इसको लिख सकते हैं b² और क्या है इस वाले माइनस 4 इसको बराबर को उधर भेज दिए, इधर माइनस में जाएगा प्लस में तो बराबर 4ac b² माइनस 4ac। अर्थात ये देखिए कोई ये ऑप्शन में है क्या b² माइनस 4ac, b² प्लस 4ac, ये हमारा क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, ये क्या होगा आपका सही आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्योंकि b² माइनस 4ac क्या होता है 0 होता है तो वास्तविक अर्थात समान मूल होंगे। अब बोल रहा है कि इस बहुपद के क्या है मूल समान है, मतलब इस वाले कंडीशन को अप्लाई करना है,
इस वाले कंडीशन को अप्लाई किए तो इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए, क्या है आपको ये मिलेगा, और ये बराबर क्या है ऑप्शन नंबर बी में आपका, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर नंबर बी आपका होगा। ठीक है, चलिए वीडियो रोकिए, इसको उतार दीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, बढ़े आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बता दें इसको, हम बताते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि बहुपद बहुपद बाई पे पावर 3 माइनस 2 पे पावर 2 बाई पे पावर 2 और माइनस रूट अंदर 3 बाई पे पावर कुछ नहीं तो एक है प्लस 1/2 का घात होगा। किसी भी बहुपद का घात क्यों बोलते हैं, घात तो इसमें देखो बाई पावर 3 है तो बाई पावर 2 है, बाई पावर 1 है, लेकिन जो सबसे अधिक वाला घात रहता है अधिकतम घात को क्या कहते हैं, उस बहुपद का घात कहते हैं। तो बोल रहा है हमको इसका इस बहुपद का घात क्या होगा, अर्थात क्या इसका अधिकतम घात क्या है बाई पावर 3, मतलब इसका अधिकतम घात क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा 3 होगा इसका अधिकतम घात, मतलब इसका इस बहुपद का घात कितना होगा 3 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले बोल रहा है कि P का मान जिसके लिए बहुपद x पे पावर क्यू प्लस 4x² माइनस पी एक्स बराबर 8 है, पूर्णतः x माइनस 2 से भाज्य है। तो P का मान बोल रहा है, क्या बोल रहा है, आपको दिया गया है कि x क्यू है ना, x पावर क्यू प्लस 4x² माइनस पी एक्स प्लस 8, इसका एक शून्यक दिया गया, मतलब क्या है शून्य, क्या बोल रहा है कि पूर्णतः विभाज्य होने वाला एक गुणनखंड आपको दिया गया। ठीक है, इतना दिया गया है, क्या हम इसको हम अगर शून्यक है, क्योंकि बोल रहा है गुणनखंड पूर्णतः विभाज्य होता है, मतलब क्या है 0 आता है, तो शून्यक मतलब क्या शून्यक है, अगर हम 0 लिख सकते हैं, अगर शून्यक है तो क्या हो जाएगा, इसमें x बराबर क्या हो जाएगा, इधर माइनस में जाएगा प्लस में जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए x बराबर 2 पे क्या है, इस बहुपद का शून्य क्या होता है 0 होता है, अर्थात क्या है सिंपल क्या है, इस बराबर हम तो अब क्या करेंगे, इस बहुपद बराबर 0 रखेंगे और x का मान यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, तो क्या लेंगे अब तो अब हमारा एक्स क्यूब प्लस 4x² माइनस पी एक्स प्लस 8 बराबर 0 रखेंगे और x बराबर कितना 2 रखेंगे, क्योंकि x बराबर 2 के लिए क्या है इस बहुपद में इसका मान क्या होता है 0 होता है। ठीक है, चलिए करते हैं आगे करते हैं, x का क्यूब मतलब 2 का क्यूब प्लस 4 और गुने x का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस p और x मतलब क्या होता है 2, तो यहाँ 2 जाएगा प्लस 8 बराबर 0। आगे सोल्व करते हैं, 2 का क्यूब मतलब 2 4 8 मतलब 8 प्लस ये क्या जाएगा आपका 4 गुने 4 माइनस कितना हो जाएगा 2p इतना प्लस 8 बराबर 0, यानी कितना गया आपका क्या जाएगा 8 और 4 चौक 16 माइनस 2p और ये प्लस 8 रहेगा इतना बराबर 0, यानी कितना है आपको देखिए तो क्या आपका आ जाएगा 8 8 8 8 16 16 16 32 32 माइनस 2p बराबर 0। अब क्या करेंगे हम लास्ट स्टेप में 32 और क्या करेंगे इस माइनस 2p को बराबर को उधर भेज दीजिए, इधर माइनस में हो जाएगा प्लस में तो बराबर 2p आ जाएगा। ठीक है, अगला स्टेप क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि p का मान कितना हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा 32/2, कितना आ गया इसका मान, इसका मान आपका आ गया है 16, अर्थात 16 बराबर कितना आ गया आपका p, p का मान कितना आ गया आपका 16। देखिए कोई ऑप्शन नंबर है क्या, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा सही, ऑप्शन नंबर क्या होगा डी क्या होगा आपका सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा सही होगा। चलिए उम्मीद करते हैं क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, वीडियो रोकिए इसको क्या है उतार लीजिए। ठीक है, फिर हम अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। ठीक है, इतना बार 0 क्यों रखे हैं, क्योंकि बोल रहा है कि इसका क्या है एक गुणनखंड, ये हमें क्या है इसको बोल रहे हैं लिख देते हैं क्या है गुणनखंड है, गुणनखंड है। ठीक है, गुणनखंड मतलब क्या है, जैसे इससे मतलब क्या है पूर्णता विभाजित होता है, पूर्णता विभाजित होता है मतलब क्या है गुणनखंड ही है। ठीक है, ऐसे बोले कि क्या बोलेगा कि 32 से 8 से 32 पूर्णता विभाजित होता है, इसका मतलब क्या है कि 32 का एक गुणनखंड है 8 तभी तो पूर्णता विभाजित कर पा रहा है। ठीक है, इसलिए हम गुणनखंड है। ठीक है, बोल रहा है पूर्णता विभाजित कर रहा है मतलब गुणनखंड है एक। ठीक है, आगे बढ़े, कर लिया अब इसको, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, मिटा दे इसको, हम मिटाते हैं। ठीक है, चलिए मिटाते हैं इसको हम। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, ये क्या बोल रहा है, यदि a x क्यूब प्लस b x स्क्वायर प्लस c x प्लस d
त्रिघाती बहुपद का एक शून्यांक शून्य है तो इसके दो अन्य शून्यांक का गुणनफल होगा। क्या बोल रहा है, एक आपको त्रिघाती बहुपद दिया जो है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स का स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0, ये आपका क्या है, बहुपद है। अब बोल रहा है यदि इस बहुपद में इस बहुपद त्रिघाती बहुपद, इसका मतलब क्या है, 3 इसमें क्या होगा, इसमें 3 आपको शून्य होगा, क्योंकि जितना घात उतना शून्य, इसमें त्रिघात है मतलब 3 शून्य इसमें होगा। मतलब एगो को हम अल्फा मान लेते हैं, एगो को हम बीटा मान लेते हैं, एगो को हम गामा मान लेते हैं, मतलब इस पर क्या है, कोई 3 गो होगा हमको शून्य। ठीक है, चलिए अब बोल रहा है कि यदि इन तीनों में से कोई एक शून्य क्या है, अगर 0 हो जाए, अगर किसी एक शून्य का मान है क्या, हम अगर हम 0 मान ले तो हमारा जो अन्य दो शून्यों का जो गुणनफल होगा उनका मान क्या होगा। क्या करेंगे हम, इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का मान बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला आपका होता है सी बटे ए हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अब इसमें देखिए क्या बोल रहा है, इन तीनों में से क्या है, कोई एक शून्य 0 है, क्या है, इसमें हम गामा बड़ा 0 मानते हैं, हम बोलते हैं यदि गामा, जो गामा भाई इतना बराबर क्या है, 0 है, क्योंकि बोल रहा है इन तीनों में से क्या है, एक शून्य कोई 0 है, मतलब कि हम इसमें क्या है, गामा बराबर 0 मान लिए। यदि हम गामा बराबर 0 मान ले क्या होगा, हमारा अगला स्टेप इसमें हो जाएगा, तो अल्फा इंटू बीटा तो उसी रह जाएगा इतना प्लस बीटा इंटू गामा, तो बीटा इंटू गामा, गामा का मान क्या है ना 0, तो 0 हो जाएगा यहाँ पे प्लस, और ये 0 का मान तो 0 हो जाएगा यहाँ पे इंटू अल्फा सी बटे ए। अब देखिए तो अब ऐसा करिए, सी बटे को भी मान ले लीजिए, सी बटे क्या होगा, देखिए इसका सी क्या होगा, देखिए तो सी का इसका आप लोग जानते हैं, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ही है, त्रिघात बहुपद का एक स्टैंडर्ड फॉर्म ही है, तो सी का मान सी रहेगा और ए का मान क्या है, ए ही रहेगा, तो क्या है फॉर्मूला वाला वही रहेगा, सी बटा ए ही रहेगा, क्योंकि इसका जो ये फॉर्मूला वाला सी है, समझे, और जब इसका सी का मान लिया तो क्या है, ये स्टैंडर्ड रूप में दिया गया, तो मतलब इसका वैल्यू क्या है, सी का सी है, ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू क्या है आपका ए है, तो मतलब क्या है, वही रहेगा। अब आगे सोल्व करते हैं, देखिए तो अगला सम क्या हो जाएगा, देखिए ये 0 के साथ गुना हुआ क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, और 0 के साथ गुना होते अपने क्या है 0 हो जाएगा, और इस 0 के साथ गुना हुआ ये आपका जो अल्फा है क्या है, इसके साथ गुना हो गया, और बीटा क्या है 0 के साथ गुना हुआ, दोनों 0 के साथ गुना हुआ क्या है, ये भी इसका मान 0 इसका मान 0, इतना बटे सी बटे ए हो जाएगा। अगला स्टेप क्या होता है, लिखते थे हम अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका सी बटे ए, ये क्या है आपका आंसर, कोई ऑप्शन है वो, ऑप्शन नंबर क्या है, सी बटे ए, क्या है ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा आपका सही आंसर होगा, क्या है ऑप्शन नंबर जो ये बी होगा क्या होगा, ये सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही आंसर है सी बटे ए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए सुने हो तो यदि हम बाई बराबर गामा बराबर क्या है 0 मान लिए हैं, चलिए कर लिए, उतार लिए। अब हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, ठीक है, बढ़ते हैं आगे, बता रहे इसको हम बताते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं वीडियो को क्या उतार लिए होंगे, अगर उतारना चाहें तो। अगला स्टेप हमारा क्या होगा, अगला क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोला, देखिए तो निम्नांकित में कौन बहुपद नहीं है, कौन बहुपद नहीं है मतलब क्या है, उसमें क्या है, उसका जो घात होगा वो क्या है, एक पूर्ण संख्या नहीं होगा, वो क्या है बहुपद है, चेक कर लीजिए क्या, एक्स का स्क्वायर मतलब स्क्वायर क्या, 2 2 एक पूर्ण संख्या मतलब ये बहुपद है, ये एक्स का पावर कुछ नहीं है, एक रहेगा, एक भी क्या है पूर्ण संख्या है, मतलब ये बहुपद है, ये भी ये देखिए ये बहुपद नहीं है, क्या है देखिए यहाँ पे एक्स पावर 5 है, लेकिन क्या है इस पे एक्स पावर 1/2 है, और यदि पावर भिन्न में आ जाए या माइनस में आ जाए तो वो बहुपद नहीं हो सकता, मतलब क्या है ऑप्शन नंबर से क्या होगा हमारा, क्या है ऑप्शन बहुपद नहीं है, क्या है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो क्या है ऑप्शन नंबर सी क्या हमारा बहुपद नहीं है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है कि एक रैखिक समीकरण का घात होता है, एक रैखिक समीकरण क्या होता है, 1+1 मतलब जिसका घात 1 हो उसी क्या हम रैखिक समीकरण कहते हैं, अर्थात से घात कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर क्या है सी क्या होगा, सही होगा। ठीक है, रैखिक समीकरण का घात कितना होता है 1 होता है, ये हमारा रैखिक समीकरण है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। चलिए ऑप्शन नंबर 38 का क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर 6 सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 39 देखें क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है, तो इसमें चीज चेक करना है बहुपद है या नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर सी देखिए, फिर ऑप्शन नंबर सी क्या दिख रहा है आपको, x पावर 1/2 है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये आपका बहुपद नहीं है। ठीक है, फाइनली क्या हमारा जाएगा, इसको हम बोल सकते क्या है कि हमारा बहुपद नहीं, क्या बोल रहा है निम्नलिखित में कौन बहुपद है ना, ये तो बहुपद नहीं है हमारा, ये बहुपद नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है बहुपद नहीं है, और ऑप्शन नंबर ये भी कि बहुपद नहीं, क्योंकि देखिए तो अंडर रूट में x आपको दिख रहा है, तो क्या है
जैसे ही अंडर रूट में अगर एक्स है, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स पावर 1/2 इसका होगा, इसका मान। तो ये जैसे ही आपको बटा में आ गया इसका पावर, एक्स पे पावर, घात में घात आ गया अगर बटा में या माइनस में, मतलब वो बहुपद नहीं है, मतलब ए बहुपद नहीं है, सी बहुपद नहीं है। एक देखिए क्या है, एक आपको बहुपद है। ऐसे आपको कोई बोले क्या है कि 1/x/0 क्या है, बहुपद है, बिल्कुल है। क्या बोले थे, एक्स के मान यदि आपका जीरो भी रहे, यानी एक्स पे पावर जो घात है, घात का मान क्या है, अगर जीरो भी रहे तब भी चलेगा, क्योंकि जीरो भी क्या है, एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या मतलब क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 7 क्या है, सारी गिनती की संख्या क्या है, गिनती की सारी संख्या और जीरो के मिलाने के बाद क्या है, पूर्ण संख्या का समूह बनता है, मतलब पूर्ण संख्या बनता है। जीरो भी क्या है, पूर्ण संख्या है। तो क्या आपको इसे दिख रहा है, और इसको हल कीजिएगा तो एक एक्स पे पावर 0 है, मतलब किसी संख्या का अगर पावर 0 रहा है, इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो 1 गुने पावर, इसका पावर 0 है, मतलब क्या है, इसका मान 1 हो जाएगा, इतना गुने 1, मतलब कितना है, 1, मतलब 1 क्या होगा आपका, एक बहुपद है। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका सही होगा, ये क्या है आपका एक बहुपद है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर बी क्या है, एक बहुपद है, क्योंकि उसमें क्या है, घात क्या है, घात आपका 0 दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए कर ले आगे, बढ़े आगे, हम बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए मिटा दे इसको। अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपके कि 4 घात वाले बहुपद कहलाते हैं, क्या है, द्विघात बहुपद, मतलब 2 घात इसमें होता है, त्रिघात बहुपद इसमें 3 घात होता है, रैखिक बहुपद इसमें 1 घात होता है, बहुपद इसमें ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ कर दिया, क्या है इसका ऑप्शन होगा आपका चतुर्थ बहुपद इसको बोलते हैं, इसमें 4 घात होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, चतुर्थ बहुपद, बहुपद। बहुपद इसमें 4 घात, तो उसको क्या होता है, उसको बोलते हैं हम चतुर्थ बहुपद, ठीक है, चतुर्थ बहुपद, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 का क्या हो जाएगा, 4 घात वाले बहुपद को क्या कहलाता है, चतुर्थ बहुपद कहलाता है। और 41 में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है 1 घात वाला बहुपद कहलाता है, क्या कहलाता है, रैखिक बहुपद। अभी ऊपर वाला क्वेश्चन था, शायद ऐसा कुछ क्वेश्चन था कि 1 घात वाले रैखिक का, 1 घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, रैखिक बहुपद। ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, एक रैखिक बहुपद होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका सही आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, ठीक है। 41 का ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। डायरेक्ट को हम हटाते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि निम्नांकित में कौन बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है मतलब क्या है, किस किस वाले में घात पे पावर में माइनस में है या पावर बटा में है। देखिए तो ये दिख रहा होगा क्या है, एक्स पे पावर रूट में, क्या है देखिए तो दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी में क्या बोल रहा है, 3 अंडर रूट एक्स आपको दिख रहा है। अंडर रूट जैसे एक्स का मतलब क्या है, इसका मान ये लिखा हुआ है 3 गुने एक्स पावर 1/2 लिखा हुआ है। और जैसे आपको पावर जैसे घात में आपका 1/2 आ गया, नहीं भिन्न में आ गया, मतलब क्या है बहुपद नहीं होगा, क्योंकि बहुपद होने के लिए घात में पूर्ण संख्या होना चाहिए, मतलब 0 होना चाहिए या फिर 1 2 3 4 होना चाहिए। अगर जैसे ही भिन्न हो गया या माइनस में आ गया, क्या है वो बहुपद नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है, बहुपद नहीं है। ऑप्शन नंबर सी क्या आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 42 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए मिटा दे इसको, मिटाते हैं, ठीक है। चलिए यही था यार, रूट अंदर 3x था, इसको लिख सकते हैं 3 गुंटू एक्स पावर 1/2, 1/2 क्या आ गया आपका घात बटा में, जैसे बटा में घात आया मतलब क्या है, ये बहुपद नहीं है। बहुपद जब भी रहेगा जब उसके बटा में घात में जो क्या है एक पूर्ण संख्या हो, और घात में बटा में आ गया या माइनस में आ गया घात उसका, तो क्या है कभी भी होगा बहुपद नहीं होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है, मतलब कौन सा बहुपद है जो क्या है रेखीय, मतलब जिसका घात 1 है, और किसी बहुपद में मैक्सिमम घात को ही क्या है उस बहुपद का घात कहा जाता है। देखिए तो ये पहले नंबर आपको मिल गया, ये 2x माइनस 5 है, 2x माइनस 5 है, इसमें x पावर क्वेश्चन क्या होता है, x पावर 1 होता है, तो इतना माइनस 5 है, और जिसपे पावर 1 रहे उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रैखिक बहुपद। तो क्या है रैखिक बहुपद, क्या है ऑप्शन नंबर 1 है सही आंसर होगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा द्विघाती बहुपद, क्योंकि अधिकतम घात कितना है 2 है, ये आपका हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा अधिकतम घात 2 है, और ये कितना हो जाएगा, ये तो चलो बहुपद होगा ही नहीं, क्योंकि है इसका मान देखो मास में आ जाएगा, इसका वैल्यू जो पड़ जाएगा, तो ये बहुपद गड़बड़ कर जाएगी, बहुपद होगा ही नहीं। ये क्या होगा आपका त्रिघाती बहुपद, क्योंकि इसका घात क्या है मैक्सिमम 3 है, तो मैक्सिमम 3 घात वाला त्रिघाती बहुपद। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, एक हमारा रैखिक बहुपद होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो इसमें चेक करना है बहुपद नहीं है मतलब क्या है। तो देखिए तो कोई भिन्न में किसी का चर के, मतलब चर पे कोई भिन्न पावर है, घात में भिन्न है या माइनस में, देखिए तो ये तो कट जाएगा, तो फिर x पावर 1 हो जाएगा ना, और ये आपको यही मिल जाएगा, आपको क्या है
ये आपका बहुपद नहीं होगा। क्या है देखिए, तो क्या लिखा आपको, ए पावर √5 x का स्क्वायर और -3 √2x लिखा हुआ है। देखिए तो इस x पे भी क्या है, अंडर रूट है, इस x पे भी क्या है, अंडर रूट है। मतलब देखिए तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, जैसे x पावर अंडर रूट है, इसका मतलब क्या होगा, x पावर में इतना यहाँ पे लिखा हुआ है, x पावर 1/2 लिखा हुआ है, अर्थात क्या है, ये बहुपद नहीं है। क्योंकि जैसे इसका जो घात x का जो घात है वो अगर पूर्ण संख्या पे नहीं रहा, अर्थात तो क्या है, बहुपद नहीं है। और ऑप्शन नंबर सी भी क्या है, इसका भी बहुपद नहीं होगा। क्योंकि क्या है, ये भी लिखा हुआ है x + 1 + इतना, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस और x पावर -1। जैसे ही पावर में इतना आया, ये क्या है, माइनस में आ गया। और जैसे ही घात में अगर माइनस में आया घात, तो क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। घात और भिन्न में होगा तो बहुपद नहीं होगा, और एक पूर्ण संख्या होगा तो बहुपद होगा। घात बहुपद होने के लिए क्या है, घात में पूर्ण संख्या होना जरूरी है। क्या है आपका, ऑप्शन नंबर ए भी बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी भी बोल सकते हैं, सही है, ठीक है, दोनों क्या है, बहुपद नहीं है। हालांकि अगर इसको जो यहाँ पे है सिर्फ रूट पे अगर रहता, अगर रूट थोड़ा सा बढ़ाने रहता, नहीं एक्स बराबर एक्स पर रूट नहीं रहता, क्या है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होता। पर इसमें क्या है, दिया गया है कि रूट मतलब एक्स में क्या है, रूट के अंदर ही है, इसका मतलब क्या है, पहले आपका यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यही आपका आंसर हो जाएगा, फिर ऑप्शन नंबर सी भी होगा, जो पहले मिल जाए उसको टिक मार दीजिएगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप होता है। व्यापक रूप मतलब क्या होता है, जनरल फॉर्म, मतलब जो समान रूप नहीं होता है वो क्या होता है, वही क्या होता है, देखिए सिंपल बात है यार, क्या होता है त्रिघात बहुपद का, a⁻3 bx² + cx + d = 0। ये क्या होता है, एक जनरल फॉर्म होता है। ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर आपका मिल जाएगा आपका CXD, मतलब सी, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, ऑप्शन नंबर सही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका सही आंसर, 45 का ऑप्शन नंबर सी, और 44 का क्या था, ऑप्शन नंबर ए था, और ऑप्शन नंबर सी दोनों था, दोनों क्या है, बहुपद नहीं है। 45 का ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर स्लाइड, अगला स्लाइड चेक करते हैं, ठीक है, कर ले, आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला स्लाइड है, क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि बिना घात के बहुपद को कहते हैं, बिना घात के बहुपद को क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद बोल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए क्या बोल रहा है, x+1 लिखा हुआ है, क्या इसमें कोई घात दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, लेकिन फिर भी क्या है, इसमें घात तो है नहीं, इस पर 1 + 1 तो है, कुछ नहीं होता, एक तो करता है, एक मतलब घात है, इसका मतलब क्या है, रैखिक बहुपद है, ठीक है। चलिए ये क्या आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, ऑप्शन नंबर ये क्या होगा सही आंसर होगा, ठीक है। 40 का ऑप्शन नंबर ये आपका सही होगा। अगला देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 47 बोल रहा है कि घात n के किसी बहुपद के शून्यांकों की अधिकतम संख्या क्या होगा, n होगा। क्योंकि आपको बताए हैं कि जितना घात होगा उतना ही शून्यांकों का संख्या होगा। रैखिक रैखिक बहुपद में एक घात होता है, मतलब एक शून्य होगा। द्विघात बहुपद में दो घात होता है, मतलब दो शून्य होगा। त्रिघात बहुपद में अगर त्रिघात बहुपद में 3 शून्य होगा, क्योंकि त्रिघात है इसलिए क्या है, घात 3 है इसलिए क्या है, बहुपद भी 3 होगा। इसमें क्या बोल रहा है, घात अगर n है तो बहुपद कितना होगा, n होगा। अब n का मान जोड़ लीजिए, n का मान 2 लिख दो तो द्विघात हो जाएगा, n का मान 3 रख दो त्रिघात हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, घात n के लिए किसी बहुपद के शून्यांकों की अधिकतम संख्या क्या होता है, n होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा सही होगा। चलिए क्वेश्चन 47 का हो गया, क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं क्या बोल रहा है कि एक रैखिक बहुपद के शून्यांकों की संख्या है। रैखिक बहुपद का क्या होता है, शून्यांकों की संख्या एक होता है, बोले थे ना, इस रैखिक बहुपद मतलब जिसका घात एक हो, और जितना घात होता है वही आपका शून्य की संख्या होता है। तो घात अगर एक है तो उसका शून्य, उसमें शून्य क्या होगा, एक शून्य होगा, अर्थात क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा, ऑप्शन नंबर सही है, नंबर क्या होगा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर, ठीक है। चलिए 49 देखिए क्या बोला 49 का, एक घातीय बहुपद का आरेख एक क्या होता है, सरल रेखा होता है, एक ऑप्शन नंबर सी क्या होता है, सरल रेखा। एक घातीय मतलब x+1 या x+3 या कुछ लीजिए, इसका क्या है, इसका आलेख मतलब ग्राफ अगर खींचिएगा क्या है, एक सरल रेखा, एक सीधी रेखा मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बता दें इसको हम। अगला बोल रहा है आपका कि 3x² - 12 के शून्यंक क्या है, 3x² - 12 के शून्यंक, तो इसके ऊपर जो कर दीजिए, शून्यंक निकालने बोल रहा है, तो क्या है सॉल्व कर लीजिए। क्या होगा आपका 3x का स्क्वायर इधर -12 हो जाएगा तो प्लस में 12 हो जाएगा, तो इधर 12 प्लस 12 हो गया। अगला स्टेप क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर इधर 3 गुना हो जाएगा, भागा में हो जाएगा, तो 12 भागे इधर 3 आ गया, इधर गुना में था इधर का भागा में आ गया, 3 चौक 4 में कट गया, यानी क्या आएगा आपका, यही आपका है x स्क्वायर बराबर कितना आ गया 4, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका, x बराबर इधर स्क्वायर इधर क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा, रूट में 4 हो जाएगा, तो भाई क्या हो जाएगा +- 2 आ जाएगा। क्योंकि देखिए
अंदर रूट में आपको -2 है या 2 × 2 है, पता होता नहीं, इसका वैल्यू भी 4 होगा, इसका वैल्यू क्या 4 होगा, इसलिए क्या हम प्लस माइनस में 4 लेते हैं, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा +-2, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, एगो बोल सकते हैं इसका शून्य एगो शून्य होगा, इसका शून्य का 2 होगा, एगो शून्य क्या होगा, एगो माइनस में होगा, तो -2 एगो 2, 2 और -2 का ऑप्शन में क्या, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, एगो 2 होगा प्लस में, एगो 2 होगा माइनस में, ठीक है। चलिए 51 का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगर इसे बताना चाहें तो बता लीजिए, फिर हम क्या अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, ठीक है। बढ़े, चलिए बता दें, इसको बढ़ाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि रैखिक बहुपद का घात होता है। रैखिक बहुपद कितना घात होता है, एक घात होता है, तो लोग तो पहले भी क्वेश्चन में याद रखिए, रैखिक बहुपद का शून्य की संख्या बोल रहा है ना, यहाँ पे घात बोल रहा है। रैखिक बहुपद में क्या होता है, एक घात होता है, एक घात, ठीक है। ऑप्शन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा, ठीक है। जैसे x + 5 ये क्या है, एक रैखिक बहुपद है, इसका घात कितना, एक है, कुछ नहीं, एक रहता है ना सिवा हुआ, तो क्या है इसका घात कितना, एक है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, क्या बोल रहा है, एक त्रिघात बहुपद के शून्यंकों की अधिकतम संख्या कितना होती है, 3 होती है, क्योंकि बोले थे कि जितना घात होगा उतना ही उसके शून्यंकों की संख्या होगा। अगर एक रैखिक होगा तो उसमें एक घात होगा, मतलब एक शून्यंक होगा, द्विघात होगा मतलब 2 घात होगा, मतलब 2 शून्य होगा, त्रिघात होगा मतलब 3 घात होगा उसमें, तो 3 शून्य होगा। इसमें क्या बोल रहा है, त्रिघात का, तो क्या होगा 3 शून्य का, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका, सही होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 54 क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि x² - 3 का शून्य क्या है, सिंपल इसका निकाल दीजिए, x² - 3 का शून्य बोल रहा है, शून्य बोल रहा है मतलब क्या, शून्य इसलिए कर सकते हैं, लिख सकते हैं इसका बराबर शून्य। आगे सोल्व करते हैं, x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे इधर माइनस हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। चलिए फिर x बराबर कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस में 3 आ जाएगा, ठीक है। यानी एगो आएगा x बराबर, यानी अर्थात बोल सकते हैं x बराबर एगो प्लस में 3, एगो x बराबर माइनस में 3, यानी एगो प्लस में 3 आएगा और एगो क्या है माइनस में 3 आ जाएगा, ठीक है, √3। ये दोनों में कौन ऑप्शन है, एगो √3 प्लस में, एगो माइनस में, क्या है ऑप्शन नंबर आपका बी क्या होगा, आपका सही आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या आपका इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या है, एगो √3 एगो माइनस में √3। अब अंतिम क्वेश्चन क्या है, 55 नंबर, क्या बोल रहा है कि x² - 5 के शून्य क्या होगा, इसका शून्य क्या होगा, निकाल लेते हैं। क्या बोल रहा है, x² - 5 का शून्य, शून्य बोल रहा है मतलब क्या, इतना बराबर जरूर लिख सकते हैं, लिख लीजिए। तो x² बराबर कितना होगा, इधर माइनस में जाएगा, प्लस में जाएगा, फाइनली क्या हो जाएगा आपका, x का मान कितना हो जाएगा, इधर स्क्वायर हो जाएगा, रूट में आ जाएगा, रूट में आएगा, लेकिन क्या है प्लस माइनस रूट में रहेगा, ठीक है, प्लस माइनस रूट में रहेगा, ठीक है। चलिए कितना बड़े कितना हो जाएगा 5, अपने कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, एगो प्लस में रहेगा √5, एगो क्या आएगा, एगो रहेगा माइनस में √5, ये क्या है, दोनों आपका आंसर होगा। देखिए ऑप्शन है क्या, एगो प्लस में एगो माइनस में, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी क्या होगा आपका सही आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही आंसर होगा। चलिए ये क्या है, क्वेश्चन हमारा समाप्त हुआ, ठीक है। ये 55 क्वेश्चन था हमारे इस बहुपद चैप्टर में। उम्मीद करते हैं ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। चलिए तो ये सब समझ में आया आपको। यदि हमारे प्रयास आपको अच्छा लगे, हम लोग समझाते हैं, आपको समझ में आता है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि ऐसे ही क्लास आगे भी लेने का हमें मोटिवेशन मिलता रहे अगले क्लास में। और हाँ, अगर प्रीवियस इस सीरीज का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से चल रहा है उसका अगर प्रीवियस क्लास देखना है, क्या है आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा और यहाँ पे चैनल का आइकन मिल जाएगा, तो वहाँ पे सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि क्या है जब भी हम क्लास होगा, ऐसे क्लास का नाम क्या है हमारा 3 से 4, 4 से 5 है। आप 3 से 4, 4 से 5 शाम को 3 से 4, 4 से 5 आइए और क्लास कीजिए, आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कीजिए, ठीक है। मिलते हैं क्लास में, तो बाय बाय। चलिए।